स्टूडेंट देखिए बेटा, क्लास 12 वाले बच्चे देख लें। आज 12 वाले जो ये वीडियो है आपकी चैप्टर 10 चल रहा था आपका एक्सरसाइज में आपकी 10.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सी स्टार्ट कर रहा हूँ? 10.3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रम से √3 एवं 2 है और a डॉट b बराबर √6 है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, देखिए बीच का कोण ज्ञात करने के हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला है बच्चों, मैं बता दूं आपको। बीच का कोण का ज्ञात करने का फॉर्मूला है बीच का कोण। बीच का कोण मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूं। बीच का कोण होता है cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मापांक इनटू वेक्टर बी का मापांक। ये फॉर्मूला है बीच के कोण का। एक्चुअली आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इसने कहा बीच का कोण याद कीजिए। नेक्स्ट एक है आपका क्वेश्चन प्रक्षेप। प्रक्षेप याद करना आपको, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों, प्रक्षेप ये। तो प्रक्षेप याद करने के लिए प्रक्षेप जो होता है इस प्रकार से है। प्रक्षेप प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है a डॉट b बटे वेक्टर b का मापांक। ये प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद रखना। प्रक्षेप भी आपका यूज होगा अगले क्वेश्चन में। एंड एक होता है लंब होने का प्रतिबंध, ये आप पढ़ चुके पहले भी। तो लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है बच्चों? लंब होने का प्रतिबंध का फॉर्मूला होता है a डॉट b बराबर 0। क्या होता है? a डॉट b बराबर 0। ठीक है, और एक होता है आपका मात्रक सदिश। मात्रक सदिश कौन सा होता है बता दूं आपको बच्चों। मात्रक सदिश का परिमाण हमेशा एक होता है। अगर किसी सदिश का परिमाण एक है तो उसको हम कह देंगे मात्रक सदिश है। क्या कह देंगे बच्चों? हम मात्रक सदिश, इकाई का मात्रक सदिश भी बोल सकते हैं या मात्रक सदिश भी उसको हम क्या बोल सकते हैं। कब? जब उसका परिमाण एक हो। किसी भी वेक्टर का परिमाण अगर एक है, किसी सदिश का परिमाण, तो वो होता है मात्रक सदिश। लंब होने का प्रतिबंध पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। और प्रक्षेप का फॉर्मूला a रूट b बराबर a डॉट b अपॉन वेक्टर b हो गया। एंड बीच का कोण हो गया cos थीटा बराबर a डॉट b बटे वेक्टर a इनटू वेक्टर b का मापांक। एक होता है समांतर होने का प्रतिबंध, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वेक्टर a बराबर वेक्टर b। ये आगे काम आएगा नहीं आएगा देखते हैं। जो फॉर्मूले आपके यूज होते रहेंगे मैं साथ के साथ आपको लिखाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर मैं लेकर के चल रहा हूं बच्चों। पहला आप देखिएगा, पहले में कहा वेक्टर a से वेक्टर b के परिमाण का मतलब उनके मापांक। वेक्टर a का मापांक जो है वो दे रखा आपको इसने √3। वेक्टर b का मापांक जो है वो दे दिया आपको 2। इसने कहा ना इसके परिमाण का मतलब ये परिमाण तो होते हैं। और a डॉट b आपको दे दिया इसने बच्चों √6। a डॉट b क्या दे दिया? √6। तो वेक्टर a तथा वेक्टर b का बीच का कोण ज्ञात करो, तथा वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात करो। वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण, तो बीच के कोण का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। बीच के कोण का फॉर्मूला होता है हमारे पास बीच का कोण बराबर होता है बच्चों cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b वेक्टर a का मापांक इनटू वेक्टर b का मापांक। मान भर देंगे, वेक्टर a डॉट b का मान है √6 और वेक्टर a का मापांक √3 इनटू √2 इनटू केवल 2। ठीक है बच्चों, तो √3 से √6 कटेगा, √3 इसे लिख लेंगे हम √6 को पता कैसे? √3 इनटू √2 बटे √3 इनटू 2। चलो यहाँ ना काट करके नीचे काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 से √3 कट गया, बच गया √2 बटे 2। ठीक है बच्चों, एक बार सवाल को चेक कर लेते हैं। यही देखा बिल्कुल सेम। ठीक है, अब आपको कहा इनके बीच का कोण, तो बीच का कोण हो जाएगा √2। इसे अगर मैं लिख लूं √2 को लिख लूं √2 इनटू √2, अभी तो 2 ही है। √2 कट गया, 1/√2 बच गया आपका। और 1/√2 cos थीटा में किसकी वैल्यू होती है? ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर 1/√2। 1/√2 cos थीटा में cos π/4 की वैल्यू होती है। थीटा बराबर आ गया π/4। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपको बच्चों दूसरा भी सेम क्वेश्चन है। अगर आपसे देखा जाए सेम क्वेश्चन बिल्कुल दूसरा है आपका, फॉर्मूले बिल्कुल सबको ध्यान रखने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वही है, बीच का कोण ज्ञात करना है। अब की बार आपको वेक्टर a दे रखा है, माना i 2j
3k, वेक्टर बी आपको दे दिया बच्चों 3i 2j k, तो आपको बीच का कोण निकालना है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका a डॉट b बटे वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे इनके मान बन लेंगे i 2j 3k डॉट 3i 2j k बटे वेक्टर a का मापांक आ जाएगा आपका अंडर द रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ऐसे ही इसका रहेगा आपका, तो यह रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करूंगा ना मैं, तो बच्चों देखो i डॉट i तो रहेगा 1, तो यहाँ है 1 डॉट 3 1 गुना 3 आ जाता है। ठीक है, जब हम i की j में करेंगे ना, तो i डॉट j होता है 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, सीधी सी बात है। i डॉट k भी 0 होता है, आपने फॉर्मूला नहीं पढ़े, i डॉट i तो 1 होता है, i डॉट j 0 होता है और i डॉट k भी क्या होता है 0। तो हमें केवल सेम वाली गुणा निकाल लो और बाकी को 0 लिख दो, क्या दिक्कत है। तो i डॉट i 1 हो गया, 3 एकम 3 आ जाएगा, माइनस अब i की j में करूंगा तो 0 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। i की k में करूंगा 0 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब j की i में करूंगा, कोई फायदा नहीं, 0 बन जाएगा, j की j हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 2 दूनी हो जाएगा आपका बच्चों 4 2 गुणा 2। ये बात ध्यान रखना आप लोग, मैं शॉर्टली करा रहा हूं आपको। प्लस 3 की 3 1 हो जाएगी 3 गुणा 1, क्योंकि j की अगर हम k में करेंगे फिर 0 बन जाएगा। भाई वैसे तो गुणा तो होती है सबकी सब में, मल्टीप्लाई तो सबकी सब में होती है। अगर मैं i की i में कर रहा हूं 3 आ गया, i की j में करूंगा 0 बन जाएगा, कोई फायदा नहीं। i की k में कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं, 0। j की i में कर रहा हूं 0, j की j वाले में आ गई, j की k वाली छोड़ दी 0, 3 की 3 में 9, वो 3 k की i में कर रहा हूं 0, k की j में कर रहा हूं 0, k की k हो जाएगी 3 गुना 3। बाकी को लेने से क्या फायदा, 0 बनने सारे 0 क्यों करने हैं, इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया शुरू में ही। i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है, i डॉट k 0 होता है। तो आप देखेंगे बच्चों इसका मापांक हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9, 9 और 4 13 1 14 हो गया। इसकी बात करूं तो 3 3 9, 2 3 4 9 4 13 1 14 हो गया ये भी। तो आप इसे सोल्व करेंगे, 1 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 एकम 3 बटे रूट 14 की मल्टीप्लाई आती है 14, 3 4 7 7 3 10 बटे 14, 2 से कट जाएगा, 2 बटे 10 2 बटे 14। तो थीटा का मान आ जाएगा कोस इनवर्स भाग्य 10, क्या आ गया इनवर्स 5 बटे 7। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका। ठीक है बच्चों, तो देख लेना आप लोग। अरे बेटा तो आइए स्टूडेंट देखिए बेटा, क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं मैं। 4 कह रहा है सदिश ये का सदिश ये का प्रक्षेप ज्ञात करो। इस सदिश का इतने का सदिश इतने का प्रक्षेप, इतने पर प्रक्षेप ज्ञात करो। प्रक्षेप ज्ञात करना है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने 1 और 2 कराया, 3 मैंने छोड़ा है, 3 आप करेंगे। सेम ऐसे ही करना है क्योंकि जैसे मैं आपको कराने वाला हूं। तो प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको नोट कराया था। प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है a डॉट b। मैं पीछे आपकी बुक में बता देता हूँ कहाँ ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। पीछे बुक में आप देख लेना, पीछे बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला आपका एग्जाम्पल 16 में लिखा हुआ बेटा। ये एग्जाम्पल 16 में लिखा हुआ है आपका a डॉट b बटे वेक्टर b का मापांक। क्या होता है प्रक्षेप का फॉर्मूला, a डॉट b माना a का मान है आपका i प्लस के 3j प्लस के 7k और b का मान है आपका 7i और आपका j प्लस का 8k। ये है आपका a और b का मान। तो प्रक्षेप आपको ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रक्षेप बराबर हो जाएगा आपका a डॉट b बटे b का मापांक। बस मान पढ़ देंगे आप लोग। a का मान क्या है i 3j 7k, b का मान क्या है 7i j प्लस के 8k बटे b का मापांक हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा आपका पता क्या है, i की i में गुणा करेंगे केवल 7 एकम 7 आएगा, 3 की इसमें करेंगे तो माइनस के 3 एकम 3 ही आएगा, 7 की के 8 में करेंगे तो प्लस का 7 56
बाकी आई की जे में करूंगा 0 आएगा, आई की के में करूंगा 0 आएगा, जे की आई में करूंगा 0 आएगा, तो जे की जे में लिखी ली मैंने। तो इस प्रकार से आपको ध्यान दे दिया इस बात पे। अंडर रूट में आएगा आपका 7 और 1 50 8 64, 50 और 64 हो जाएंगे 118। 50 और 64 कितने हो जाएंगे बच्चों? 118। अंडर रूट में आपका आ जाएगा 56 और 7 कितने हो गए? 61 में से 3 गए 56 और 7 हो गए बच्चों 63 में से 3 गए 60 केवल अपॉन 118। 118 ये अंडर रूट से निकल जाए, कट जाए तो काट में, तो यहीं पे छोड़ दो, आप लोग को इस बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूं बच्चों। 5 में कहा है क्या है? सर दर्शाइए कि, दर्शाना है, टीपीटी करना है। निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। ये सारे मात्रक क्या है? सदिश मात्रक है। वो मात्रक सदिश है। कैसे है? मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश की पहचान होती है, मैंने आपको बताया था अभी, मात्रक सदिश का मतलब होता है कि इनका सबका परिमाण 1 आना चाहिए। अगर परिमाण 1 है तो मात्रक सदिश है, अन्यथा मात्रक सदिश बच्चों वो नहीं है। तो आप देखेंगे पहले से a मान लिया हमने, इसको a बराबर है 1/7 2i 3j 6k। तो बच्चों अगर इसका मैं मापांक निकालूं, मॉडुलस निकालूं, तो मॉडुलस आ जाएगा इसका 1/7 अंडर द रूट 1/7 को एक काम करो, अंदर गुणा कर लें इसकी, थोड़ा सा और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1/7 के अगर गुणा कर लूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2/7 i 3/7 j और 6/7 k। अब इसका मापांक अगर आप निकालेंगे तो मापांक किस प्रकार से निकलेगा? 2/7 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो अब आप देखें तो अंडर रूट में ये निकलेगा आपका 2 दूनी 4/49, 3 दिया 9/49, 6 36/49। इसको सोल्व करना है तो ये हो जाएगा आपका लघुत्तम आ गया 49, तो ये बन जाएगा आपका 4 + 9 + 36। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 49 और 9 और 4 13, 13 और 36 कितने हो गए? 13 और 36 भी 49 ही होते हैं अंडर रूट में। कट गया तो बराबर अंडर रूट में बचा 1 बराबर 1/1 का मतलब 1 ही आता है। इसका मात्रक 1, इसका मापांक 1 आया, अतः वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। ये तो आपने कर दिया। अब ऐसे आप इसी प्रकार आप बिल्कुल b को मानेंगे, b का मात्रक सदिश निकालेंगे और b का मापांक निकालेंगे, उसका भी 1 आएगा, c का निकालेंगे, उसका भी 1 ही आएगा। जब तीनों के मापांक 1 आए, तीनों को ऐसे लिखना आता है b भी एक मात्रक सदिश है और c भी एक मात्रक सदिश है। इतनी बात तो हो गई। क्वेश्चन अभी केवल यहां तक हुआ है, अभी क्वेश्चन केवल यहां तक हुआ है। अभी मैं क्वेश्चन में इतना है, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ये सदिश जो है परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अब मैं लंबवत की बात कर लेता हूं। लंबवत की बात के लिए देखिए आप लोग, लंबवत कैसे होता है? लंबवत कैसे होता है? लंबवत के लिए चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं। मेरे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी लूंगा। चूंकि लंबवत का फॉर्मूला होता है a डॉट b बराबर आपका 0 होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैंने अभी पूरा क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने इसने कहा था दर्शाइए निम्नलिखित तीनों सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मैंने केवल a को सोल्व किया, a का परिमाण 1 आया तो एक मात्रक सदिश है। अब आप ऐसे इसी प्रकार b को करेंगे, b का मापांक भी 1 आएगा, b का परिमाण भी 1 आएगा, तो वो भी एक मात्रक सदिश लिख देंगे आप लोग। फिर आप c का परिमाण चेक करेंगे, c का परिमाण भी बच्चों आपका 1 आएगा, तो वो भी आपका एक क्या है? मात्रक सदिश है। अब मैं ये दोनों काम कर लेना आप लोग, पहले यहां तक दोनों को भी कर लेना, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में मैं बता रहा हूं आपको। फिर आपको क्वेश्चन मैं इसका अगला पार्ट कर रहा हूं, अगला पार्ट में कह रहा है यह भी दर्शाइए, क्या दर्शाइए? यह भी दर्शाइए कि आपका ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत कब होता है? जब a डॉट b बराबर क्या होना चाहिए आपका? 0। अगर a डॉट b 0 आ रहा है तो समझ लो लंबवत है, अन्यथा नहीं है। तो मैं केवल आपको दर्शा के दिखा रहा हूं a डॉट b के लिए, b डॉट c आप करना, c डॉट a आप करना, ठीक है बच्चों। तो a हो गया, मैं b की बात कर लेता हूं। b क्या है आपका? b है आपका 1/7 और 3i 6j 2k
ये आपका बी हो गया बच्चों, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूँ आपका, ए डॉट बी बराबर तो 1/7 गुना 1/7 तो आप रूट हो, इसको बाहर रख के रखें, अंदर से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं करूंगा 2 की केवल इसमें करूंगा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 को जे में लूंगा 0, 2 को के में करूंगा 0, डॉट है ना, डॉट का कर रहे ना हम लोग। चलो पहले लिख लेता हूं बच्चों, आप कंफ्यूज हो रहे हो मुझे पता है, मैं पहले लिख लेता हूं इसको। ये है आपका 2i 3j 6k डॉट 1/7 3i 6j 2k। अब आप करेंगे तो 1 का 1 7 49 7 49 2 तिया 6 2 तिया 6 आई का पाई 1 हो गया, 3 छंग 18 माइनस के 3 छंग 18 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस जाएगा 0 हो जाएगा 1 6 दूनी 12 प्लस के, ठीक है। तो 1/49 ये 12 और 6 18, 18 में से 18 गया बच्चों, क्या होता है आपका 1/49 गुणा 0 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं बच्चों a डॉट b का मान क्या आ गया 0, अतः a व b परस्पर लंब है। क्या है बच्चों, लंब है प्रूव। मैंने अभी आपको दिखाया a डॉट b बराबर 0। अब आप करेंगे बच्चों अपने पास से इसी प्रकार b डॉट c को निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, b डॉट c, वो भी आपका 0 आएगा, फिर लिख लेना आप लोग b डॉट c बराबर 0, तो b और c भी परस्पर लंब है। फिर आप निकालेंगे बच्चों c डॉट a इसी प्रकार, तो c डॉट a भी 0 आएगा, तो आप लिख देंगे c वेक्टर c और वेक्टर a परस्पर लंब है। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा। आप लोग 1 2 4 क्वेश्चन अगर इसमें हो जाए आपसे तो आप कर लेना, ठीक है बच्चों। 4 के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 4 के बाद 6 है 7 है, अगर ये हो जाए तो कर लेना, वरना मैं करा दूंगा।